हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 1 मार्च 2023। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssegl.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSGL ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है केरल। डिटेल्स देख लो। तो राज्य के पर्यटन उद्योग में महिलाओं का स्वागत करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार और संयुक्त राष्ट्र महिला ने एक समझौता किया। केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर के माध्यम से पूरे राज्य में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जिम्मेदार पर्यटन मिशन समझौता ज्ञापन की शर्तों को पूरा करेगा, जिस पर संयुक्त राष्ट्र महिला भारत की प्रतिनिधि सुजान फर्ग्यूसन और केरल पर्यटन के निदेशक PB नो ने हस्ताक्षर किए थे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बेसलाइन अनुसंधान के लिए सलाह देने, महिलाओं के अनुकूल पर्यटन स्थलों को लागू करने और व्यापक भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए हस्तक्षेप का समर्थन करने के अलावा इसे मॉड्यूल बनाकर और प्रासंगिक हितधारकों की क्षमता का निर्माण करके पूरा किया जाएगा। बात करें यहाँ पर केरला की, तो इसके डैम्स रिवर्स में आता है मुला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार, काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडीशोला नेशनल पार्क, माथिकेटनशोला नेशनल पार्क, पंपदमशोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौल जनजाति महाकुंभ को किसने संबोधित किया? करेक्ट आंसर है अमित शाह। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के स्थाना में शबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कौल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया। मां शारदा शक्तिपीठ में गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अंत्योदय का मतलब समाज के गरीबों के लिए सम्मान के साथ जीने का मार्ग प्रशस्त करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 507 करोड़ रुपए के 70 विकास कार्यों का शिलान्यास और 26 करोड़ रुपए के कई अन्य कार्यों का लोकार्पण किया गया। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो इसके डैम्स रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने पहली I2U2 उप मंत्रालय बैठक की मेजबानी की? करेक्ट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। डिटेल्स देख लो। तो इजराइल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात सहित I2U2 देशों की एक उप मंत्री स्तर की बैठक में निजी क्षेत्र के हितधारकों के साथ ऊर्जा संकट और खाद्य असुरक्षा के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई। UAE ने अबू धाबी में I2U2 की पहली उप मंत्रालयीय बैठक की मेजबानी की, जिसमें निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ 4 देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। व्यापार मंच के दौरान I2U2 नेतृत्व ने ऊर्जा संकट और खाद्य असुरक्षा के प्रबंधन सहित क्षेत्र के कुछ सबसे दबाव वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए बहुक्षेत्रीय सहयोग और निवेश के अवसरों को आगे बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। बात करें यहाँ पर UAE की, तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी है UAE दिरहम। नेक्स्ट देखो, बरीसू कन्नड़ दिमदिमा उत्सव का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर है
नरेंद्र मोदी? डिटेल्स देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2023 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बरसी कन्नड़ डिमडिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का जश्न मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में आयोजित होने वाला यह उत्सव सैकड़ों कलाकारों को नृत्य, संगीत, नाटक और कविता के माध्यम से कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना शुरू की गई थी, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी के जीवन से प्रेरणा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। डिटेल्स देख लो। तो हॉकी मध्य प्रदेश को 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता घोषित किया गया, जिसने हॉकी महाराष्ट्र को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में चैंपियनशिप गेम में 5-1 से हराया। इस बीच हॉकी झारखंड ने हॉकी हरियाणा के खिलाफ तीसरे स्थान का खेल जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। दिशा तिवारी ने खेल के शुरू में ही 2 गोल कर हॉकी मध्य प्रदेश को फाइनल में हॉकी महाराष्ट्र को हराने के लिए पेनल्टी कॉर्नर का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों के लिए तटस्थ उद्धरण किसने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है DY चंद्रचूड़। डिटेल्स देख लो। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों का हवाला देते हुए एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए निर्णयों के तटस्थ उद्धरण शुरू किए हैं, दैट इज न्यूट्रल साइटेशंस। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सूचित किया कि शीर्ष अदालत में निर्णयों की पहचान करने और उनका हवाला देने के लिए एक समान, विश्वसनीय और सुरक्षित कार्य प्रणाली की शुरुआत और कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए हैं, अर्थात तटस्थ उद्धरण प्रणाली सभी शीर्ष अदालत निर्णयों का हवाला देने का एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीद है कि उच्च न्यायालय भी इसका पालन करेंगे। शीर्ष अदालत मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल कर रही थी, जो उसके फैसलों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है हरि बालकृष्णन। डिटेल्स देख लो। तो कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को 2023 मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बालकृष्णन को वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरित सिस्टम में मौलिक योगदान के लिए उद्धृत किया गया है। मार्कोनी पुरस्कार कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए एक शीर्ष सम्मान है और इसे अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल समावेशिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरि बालकृष्णन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फुजित्सु प्रोफेसर हैं। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को हाल ही में वित्तीय अपराध निगरानी संस्था FATF द्वारा निलंबित किया गया है? करेक्ट आंसर है रूस। डिटेल्स देख लो। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एक वैश्विक संगठन जो वित्तीय अपराध पर नजर रखता है, ने यूक्रेन में मॉस्को रूस के संघर्ष को खोजने के बाद FATF के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। FATF एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों की स्थापना और राष्ट्र द्वारा उनके पालन की निगरानी करके मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने के लिए बनाया गया है। यूक्रेन ने रूस को निलंबित करने के FATF के फैसले की सराहना की, लेकिन यह भी कहा कि वह FATF सदस्यों के साथ मॉस्को को और दंडित करने और काली सूची में डालने के लिए काम करता रहेगा। रूस अभी भी सदस्य है, इस तथ्य के बावजूद कि इसे निलंबित कर दिया गया है। बात करें यहाँ पर रशिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट देखो, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलने की मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है
दोनों बी और सी, यानी उस्मानाबाद और औरंगाबाद। डिटेल्स देख लो। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुष्टि की कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया जाएगा और उस्मानाबाद शहर को धाराशिव कहा जाएगा। 1 साल बाद औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि उसे शहरों के नाम बदलने पर कोई आपत्ति नहीं है। उद्धव ठाकरे के तत्कालीन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले जून 2022 में महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान एक कैबिनेट बैठक में प्रारंभिक प्रस्ताव रखा गया था। यह दावा करने के बाद कि उद्धव सरकार का निर्णय अवैध था, 16 जुलाई 2022 को एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस वाले 2 सदस्यीय कैबिनेट द्वारा नामों को बदलने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया था और फिर केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा गया था। बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है अजंता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको एंसेम्बल्स, मुंबई। नेशनल पार्क में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसके गवर्नर है रमेश बाइस, सीएम है एकनाथ शिंदे। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 27 फरवरी। डिटेल्स देख लो। तो गैर सरकारी संगठनों के योगदान को मान्यता देने के लिए 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। यह दिन पहली बार 2010 में मनाया गया था और तब से यह एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है जो दुनिया भर के गैर सरकारी संगठनों के काम पर प्रकाश डालता है। यह उन नीतियों की वकालत करने का अवसर प्रदान करता है जो उनके प्रयासों का समर्थन करती है। विश्व एनजीओ दिवस का उद्देश्य इस क्षेत्र के बारे में जागरूकता पैदा करना और दुनिया भर में ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना है जो अच्छे कारण के लिए इस क्षेत्र में काम करते हैं। इस दिवस के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि प्रत्येक देश की सरकारें अपनी आधिकारिक राज्य भाषाओं में निस्वार्थ भाव से काम करने वाले इन लोगों की सराहना करती है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो टूरिज्म में विमेन को एम्पावर करने के लिए केरला सरकार ने यूएन विमेन के साथ एक पैक्ट साइन किया। कॉल जनजातीय महाकुंभ को एड्रेस किया अमित शाह ने। पहले I2U2 वाइज मिनिस्ट्रियल मीटिंग को होस्ट किया यूएई ने। बारिसु कन्नड़ डिम डिमावा फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया नरेंद्र मोदी ने। 13 हॉकी इंडिया सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप जीती मध्य प्रदेश ने। सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के लिए न्यूट्रल साइटेशन को लॉन्च किया डीवाई चंद्रचूड़ ने। 2023 की मार्कोनी प्राइज से हरिपाल कृष्णन को सम्मानित किया गया। FATF ने रिसेंटली सस्पेंड किया है रशिया को। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है रीनेमिंग ऑफ उस्मानाबाद एंड औरंगाबाद। और वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को मनाया जाता है। बात करें यहाँ पर क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने भर्ती परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस देश को अपना पहला डिजिटल नागरिक मिला है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हेड्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी इन माय नेक्स्ट सेशन।